तो चलिए फिर आगाज़ वहीं से करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा कोई कब्ज़े का मजमून तो है नहीं कि बस जो भी आया शुरू हो गया। तो मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि मंसूर भाई पढ़ रहे थे और आप सबसे अली हक करवा रहे थे। तो बस इसी पे शुरू हो जाते हैं फिर। अली तो अली, अली की किसी अदा पे, अली के किसी इस्म से शुरू हो जाओ। जब भी तुम अली से शुरू हो गए तुम्हें ख़त्म भी अली पे ही करना पड़ेगा। आप सलामत रहें। कुछ कहा है मैंने, मैं चाहता तो जुमला बदल के कह सकता था, लेकिन मैंने ये जुमला कहा जो समझ के दाद दे रहे हैं उनको मेरी दाद है। मैंने कहा जब भी तुम अली से शुरू करोगे ख़त्म भी अली पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अली के बाद और बुलंदी है कोई नहीं। आप सलामत रहिए। तो चलिए, ये जो आप अली हक के नारे लगाते हो, और अभी आप ये हदीस भी मालिक की आपके सामने पेश कर देता हूँ जिस ज़मन में ये कलाम आप सुन रहे थे। मशहूर ज़माना हदीस है, बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन उसका एक असर आज आपको दे के चला जाऊँगा मैं। तवज्जो रखिएगा, बस फिर आगे जहाँ मालिक ने चाहा बात बढ़ती चली जाएगी। रिसालत माब मेरे बादशाह ने इरशाद फरमाया था, अली माउल हक व हक माउल अली। बच्चे बच्चे को याद है, उम्मत मुस्लिमा में मुत्तफ़िक़ा ये हदीस मानी जाती है कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अच्छा, मैं इतना कहूँ कि या रसूल अल्लाह, इस हदीस का पहला हिस्सा भी बहुत था कि अली हक के साथ है। ठीक है, बात वो है जो आपने लाखों बार सुनी होगी, लेकिन मज़ा तब है ना कि लाखों बार सुनी बात में से भी कोई एक ऐसी बात निकले जो साबित कर जाए कि अली के फजाइल को कयामत तक पढ़ते रहो, हर दफा पहलू नया निकलेगा। हाँ, बस जागते रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। ये हक है ना इस बात का, तभी तो अदा होता है। या रसूल अल्लाह, हदीस तब भी बहुत थी कि अली माउल हक, यानी साबित हो गया जहां पे अली है अली हक के साथ है। कहा नहीं, वह हक माउल अली, और हक भी अली के साथ है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, बात मुकम्मल हो गई, आवाज आई, मुकम्मल नहीं हुई, कयामत तो आगे है। यहां तक रसूल अल्लाह ने हदीस कही थी, आगे दुआ मांगी क्या? ऐ अल्लाह, हक को वहां मोड़ जहां अली मुड़ जाए। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, ठीक है। ये दुआ थी ना। अब मुझे बताओ कि रसूल अल्लाह की दुआ मकबूल व मुस्तजाब है या नहीं है? कोई है उम्मत मुस्लिमा में जो कह सके कि नहीं, रसूल अल्लाह की दुआ में माज़ अल्लाह कोई शक है? अब जब रसूल अल्लाह ने कह दिया कि ऐ अल्लाह, तू हक को वहां मोड़ जहां पर अली होगा, हालांकि ये हो सकता था, ऐ अल्लाह, तू अली को वहां मोड़ जहां पे हक है। कहा नहीं, तू हक को वहां मोड़ जहां पर अली है। तो पता चला अब मस्जिद की मेहराब हो या मैदाने जंग हो, हक वही है जहां अली है। ओहो, मैंने तारीख का एक बड़ा मसला बयान किया है भैया, आवाज इसकी फिर बैठ गई है, जरा उठाओ जैसे पहली थी। रसूल अल्लाह ने कहा हक वहां मोड़ जहां पर अली है। तो अब मस्जिद की मेहराब हो या मैदान जंग हो, अगर आपने देखना है कि हक कहाँ है, मैं नहीं जानता कि मकतब तशय्यो से लेके तमाम तर अहले इस्लाम कौन कौन सी जंग का पैमाना किस किस तरह वज़ा करते हैं कि ये भी ठीक थे वो भी ठीक थे। मैं कहूँगा ये आपकी मर्जी है कि आप जिस जिस को ठीक कहें, लेकिन तारीख ने ये बात तो लिख दी ना कि कुछ लोग ऐसे थे जो अली के मुकाबले पे आए हैं। अब तुम किसी मौलवी के कहने पे फैसला न करना। रसूल अल्लाह पहले कह गए थे कि हक अली के साथ है, तो जो अली के मुकाबले पे है वही तो बातिल है। और बहादुर बढ़ के बढ़ना है, चमन चमन गली गली, हाथ बुलंद करके बढ़ना है, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अली वलीउल्लाह नारे हाज़री हाज़री हाज़री, आवाज़ बुलंद सलावत। आप जी जब तक जी है
आपका जिए, मालिक के ज़हूर तक जिए। ये हाथ जो अली के जिक्र की ताईद में बुलंद होते हैं ना, ये मेरे 12वें की नालाइन पे मस हों। आप आबाद रहें, सलामत रहें। तो क्या कहा, हक को वहां मोड़ जहां पर अली है। ठीक है, बस चल पड़ेगा, आप सुनते रहिए। हक को वहां पर मोड़ जहां पर अली है। तो अब अली बादशाह जहां भी हो, ये अली नहीं खड़ा, ये हक खड़ा है। ठीक है, और हक वहीं जाएगा जहां पर अली है। अब यहां तक की तो वो बात है जो खवास ने भी सुनी है, अवाम ने भी सुनी है। तो मजा क्या है कि अगर मूसा जैदी आए भी और किसी बात में से कोई नया पहलू दे के भी ना जाए। बड़ी तवज्जो रखना, क्या कहा मैंने, रसूल अल्लाह ने दुआ मांग के इस बात को अटल हकीकत बना दिया कि ए अल्लाह तू हक को मोड़ेगा, हक को मोड़ेगा। तो इसका मतलब है ऐन मुमकिन है। आप जो ये नारा लगाते हैं, ये आपका इख्तरा करदा नारा नहीं है। ये जैदी ने नहीं कहा था लगाने के लिए, किसी मौलवी ने नहीं कहा था लगाने के लिए। ये रसूल अल्लाह की दुआ का समर है जो तुम नारा लगाते हो अली हक का। और ये रसूल अल्लाह की दुआ का समर है कि अली के लिए कहा जाता है कि ये इमामुल मुत्तकीन है और इमामुल हक है। ठीक है, देखो मैं मंजिल ब मंजिल आ रहा हूं। मंजिल, अभी तक मैं कई चेहरे ऐसे देख रहा हूं जो सोच रहे हैं कि जैदी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ तमहीद बांधी है, जो कहना है वो तो अभी आगे है। आप सलामत रहिए। ठीक है, मेरे बादशाह का ये इसमें मोहल्ला है। जैसे आप कहते हैं ना इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन का इमाम, इमामुल मोमिनीन, मोमिनीन का इमाम, इमामुस सालिहीन, सालिहीन का इमाम। इसी तरह बादशाह का लक़ब है इमामुल हक। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप यकीन मानिए, मुझसे कसम ले लीजिए, इस वक्त कोरोना इस चार दीवारी के बाहर है, बेफिक्र रहो। ठीक, मैं नहीं जा रहा हदीस तारीख पे, मैं नहीं जाता अभी खुतबा इफ्तिखारिया पे मेरे बादशाह के कि जहां मेरा मालिक इरशाद फरमा रहा है कि इमाम क्या है। मैं इमामत के सादा तरीन आपको डेफिनेशन, जो बच्चा भी बता देगा कि इमाम कौन है, तो वो जवाब देगा इमाम वही होता है जो आगे हो, जो पीछे हो वो क्या होता है, मुख्तदी। इमाम वो जो आगे हो और जो पीछे आता है वो मुख्तदी है। तो रिसालत माब कह रहे हैं, अब फतवा मूसा जैदी पे ना लगाना। अगर तेरा इस्लाम इतना ही कामिल हो गया है तो मुसलमान थोड़ी सी जुर्रत करना और फतवा लगा जाकर रिसालत माब पे। रिसालत माब ने कहा कि अली आगे है, हक वहां मोड़ जहां पे अली है। पता चला अब इमाम अली है, हक अली का मुख्तदी है। कुछ कह दिया है मैंने, सलामत रहो। इन हाथों को गाजी खैरात अता फरमाए, उठा के मिल के हैदरी। यानी अली इमाम है और हक अली का मुक्तदी है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कह दिया अब हक वहां जाएगा। अली दाएं मुड़ जाए, हक दाएं मुड़ जाएगा। अली बाएं मुड़ जाए, हक बाएं मुड़ जाएगा। मतलब पता चला अब जहां जहां अली है, अली के नक्शे कदम पे पीछे पीछे हक वहीं जा रहा है। तुम्हें यह तलाश करना है कि हक कहाँ है, तो हक को ना देखो, बस अली को देखना। जहां अली है वहीं कहीं पीछे हक भी होगा। अब यहां से मंजिल शुरू हो रही है मारिफत की, तुमने मेरे साथ सफर करना है। मैं सिर्फ मकतबे तशय्यो की बात नहीं कर रहा, यहां से लेके वो पीछे तक। इधर आगा जी बैठे मेरे सबसे करीब, वो पीछे शेख साहब है। इन तमाम मवालियान हैदर कर्रार को मैं एक साथ कह रहा हूं, आओ मिलके उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल करते हैं। यहां कैवली ग्राउंड के इस इमाम बारगाह से एक आवाज बुलंद करते हैं, उम्मत मुस्लिमा हमें बताया जाए हक क्या है।
अली की विला की मस्ती में तुम घर तक धमाले डालते ना गए, मुझे गाजी से कोई खैरात ही नहीं मिली है। बड़ी तवज्जो रखना। उम्मत मुस्लिमा से सवाल है, तेरा मुझसे नहीं, मेरा तुझसे नहीं। उम्मत मुस्लिमा मतलब तमाम मसालिक जमा होके आ जाएं और हमें ये बताया जाए इस वक्त कि हक क्या है। छोड़ दो सारी बातें, सिर्फ ये पूछना है हक क्या है। पता है जवाब क्या मिलेगा? जवाब आएगा उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त इस बात पे जमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। अगर पूछा जाए हक क्या है तो जवाब उम्मत मुस्लिमा का आता है नमाज हक है। मैंने बड़े दावे से, देखो हुजरे की सरगोशी नहीं है, किसी के कान पे मेरा मुंह नहीं है कि मैं बात करूंगा और कल चला जाऊंगा। इन कैमरों के जरिए पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है, इस माइक के जरिए कुर्बो जवार में हजारों सुन रहे हैं, तुम सब गवाह बन रहे हो। मैंने ऐसे बेपरकी नहीं उड़ाई है। उम्मत मुस्लिमा इस बात पे इत्तफाक रखती है कि नमाज हक है। सलात नमाज जो तुम अदा करते हो वो हक है। रसूल अल्लाह ने कहा अली इमाम है और हक अली का मुख्तदी है। हक वहां वहां जाएगा जहां जहां अली जाएगा। पता चला अली इमाम हक मुख्तदी, नमाज हक है, यानी वो अली के पीछे पीछे। और बेगैरत मुल्ला शर्म नहीं आती? जो नमाज अली की मुख्तदी है उसी नमाज में से तूने इमाम को निकाल दिया। सलामत रहे, ये इश्क सलामत रहे, ये विला सलामत रहे। मालिक राजी हो आपसे, 12वीं सरकार राजी हो आपसे, आप आबाद रहें। ये विला ये आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे। इमाम के बिना नहीं। कितना बड़ा जुल्म है। नमाज हक है, अली इमामुल हक है। मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब हमने बाजमात नमाज अदा करनी है। मौलवी साहब फौरन अपनी अबा कबा दुरुस्त करके आएंगे, आइए मेरे पीछे खड़े हो। मैं जो जिद कर दूं कि नहीं नहीं मौलवी साहब आपके बगैर बाजमात पढ़नी है, मौलवी साहब फौरन 50 बंदे बुलाएंगे। देखा मैं तो कहता था ये तुम्हारा मूसा जैदी है ही पागल। भला इमाम के बगैर भी बाजमात नमाज होती है तो मैं उसी वक्त कहूंगा लाख की लानत, तेरी बाजमात तुझ जैसे के बगैर नहीं होती तो मेरी नमाज मेरे अली के बगैर। आप जी आप जी इमामुल हक है। हाँ जी हाँ जी। और अच्छा अभी तो बात शुरू हुई है ना किबला, अभी अपने अपने हाथ पकड़ लो, भले अपने साथ वालों के हाथ पकड़ लो, अभी शुरू हुई है बात। नमाज ही हक नहीं है, नमाज भी हक है। पूछो उम्मत मुस्लिमा से और क्या हक है? का रोजा हक है, ज़कात हक है, जिहाद हक है, खुम्स ज़कात हक है। यानी किस्सा मुख्तसर ये जितने फरूआत हैं हक है, जो असूल है ये हक है, जितनी इबादात हैं ये हक है। बहुत तवज्जो। और क्या हक है? फिर पूछो। बताया गया कुरान हक है। यही वजह रसूल अल्लाह ने यहाँ फिर रुक के इसी बहर में कहा था अली माउल कुरान व कुरान माउल अली। ठीक हो गया। कुरान हक है, अली इमामुल हक है।
कुरान हक है, अली इमामुल हक है। यही वजह है कि एक दफा एक शख्स बड़े खूबसूरत लहन के साथ कुरान की तिलावत कर रहा था। जनाब अम्मार यासिर खड़े होकर सुनने लगे। कुछ देर बाद अली बादशाह से आके मिले और आके कहने लगे फुला गली के फुला घर से वो फुला शख्स बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ रहा था। अली ने कहा उसका कुरान उसके गले में अटका हुआ है। शाबाश शाबाश, उसका कुरान उसके गले में अटका हुआ है। परेशान हुए अम्मार, कहा है मालिक कैसा है? कहा जाके जरा मिल के तो आ। वो गया, जाके मिला। जब उसने अली की विलायत का इजहार किया, उस बदबख्त की पेशानी पे शिकन आई। पलट के वापिस आए और आके मौला की बज़म में कहा मालिक आपने सही कहा था, वो तो आपकी विलायत का मुनकिर है। कहा याद रखना, जब भी कोई मेरी विलायत वाला कुरान पढ़े, कुरान अपना सीना खोल देता है। कोई मुनकिर पड़े ये छुपा। आप लिए मुनकिर पड़े तो छुपा लेता है। मतलब फिर कुरान पढ़े जाइए, पढ़े जाइए। भले 30 दिन में पढ़िए, भले एक रात में पढ़िए, पढ़े जाइए। कुरान अपने मानी छुपा लेगा। अगर अली की विलायत पे नहीं है तो, अगर दिल में बुग़्ज़े आले मोहम्मद है तो, और कुरान खुद को जाहिर कर देगा। अक्सर लोग, ये मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, मेरे जवान मेरे बच्चे बैठे हैं और साथ ही उनके तवस्सुत से बुजुर्गों को बड़े अदब के साथ, अक्सर होता है कि मकतब तशय्यो से कोई ताल्लुक़ रखने वाला, अली वलीउल्लाह सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, उस पर यकीन रखने वाला, कभी होता है ना कुरान पढ़ रहा हो तो कोई गलती हो जाए कुरान पढ़ने में, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, लफ्ज़ के एतबार से, किसी भी एतबार से जिसको आप गलती समझते हैं, गलती हो जाए, अरे भाई कमाल बंदा है, देखो ये कैसे हैं तुम्हारे शिया, कुरान पढ़ना नहीं आता। अब मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ, खुश होना खुदा की कसम। इसके बाद होता है ना अली वाला कभी कुरान पढ़े, किसी और की नहीं, रसूल की पाक बेटी की हदीस है कि जब भी कोई हमारा शिया कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ते हुए कोई गलती कर दे तो बेफिक्र रहो, हम उसकी गलती दुरुस्त करके कबूल कर लेते हैं। आप सलामत रहो। यानी कितना बड़ा इनाम है अली की विलायत का कि अगर कुरान गलत भी पढ़ दिया तुमने तो बेफिक्र रहो, वो गलती जाएगी नहीं, बीच रास्ते में पहले दुरुस्त की जाएगी। और आप समझे नहीं है बात को, अगर समझ गए तो मैं आपको मजीद आगे तक पहुंचाऊं। देखो बच्चा पेपर देता है ना, टेस्ट दिया, गलती हो गई पेपर में, कोई हो गई, वो पेपर चेक होने के लिए गया प्राइमरी स्कूल के मास्टर के पास, उसने उसको चेक किया। चेक करने के बाद अब बताओ अगर किसी पीएचडी वाले के पास भेजा जाएगा तो वो जो चेक किया हुआ पेपर होगा किसका इंडोर्स होगा, प्राइमरी स्कूल वाले का या पीएचडी वाले का? क्योंकि वो इल्म ज़्यादा रखता है। इसके चेक करने में और गलती निकालने में फिर भी कुछ रह सकता है, पीएचडी वाले का इल्म बड़ा है। मुझे पहले ये तो बता, रसूल की बेटी से बड़ा इल्म है किसका? मखदूमा ने बीच में कोई चेकिंग अथॉरिटी रखी नहीं है, कहा हम सही करके वसूल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो बड़ी तेजी से ताकि दूसरी मंजिल की तरफ आ जाऊं मैं। कुरान हक है, असूल दीन हक है, नमाज हक है, फरूए दीन जितना भी है वो सारा हक है। अब मुझ पे कोई फतवा न लगाना, मैं बैठा सिर्फ और सिर्फ शरा कर रहा हूं। अगर इस शरा की शरा मैं आपको बिरादराने अहले सुन्नत से लेके मकतब अहले तशय्यो तक ना दिखा सकूं तब तो आप कहें कि जैदी साहब आपने खिताबत के फन से काम लेते हुए हमसे दात भी वसूल कर ली और मजलिस भी हो गई और नारे भी लग गए। लेकिन अगर आपको ये शरा दोनों मकतब के अंदर दिखा दूं तो इतनी बात कहने का तो हक रखता हूं ना कि जो मैंने कहा है ये भी हक है। हक सिर्फ कुरान नहीं है, हक सिर्फ आपकी इबादत नहीं है। रसूल अल्लाह ने कहा जितने अंबिया आए वो भी हक पे मांगो।
कहां से चलाऊं, अब समेटते खुद जाना। जितने अंबिया आए वो भी हक पे माबूस हुए। एक बार आगे बढ़ के सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आज बता दो ना कि असल में हक है क्या। का बस इतना समझ लो, कायनात में जो कुछ भी है वो हक की जाहिरी किस्म है, असल में हक अल्लाह है। ये सारी जाहिरी इकसाम है हक की जो आपको नजर आ रही हैं। हक हकीकत अल्लाह है, हक हकीकत अल्लाह है। तो क्या कहा मेरे बादशाह ने, अली माउल हक व हक माउल अली। तो इसका सीधा सा तर्जुमा क्या बना, अली अल्लाह के साथ है, अल्लाह अली के साथ है। अब मैं क्या करूं, अल्लाह को अली से प्यार ही इतना है, जहां जहां अली अली वहां वहां अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह से पूछो, अली से इतना प्यार। जहां जहां अली अली वहां वहां अल्लाह अल्लाह। आप पूरी ज़ाहिरी हयात तैयबा पे नज़र करके तो देखो, अगर आपको अली के ज़ाहिरी ज़हूर से अली के ज़ाहिरी शहादत तक सब यही ना नज़र आए तो फिर बात कीजिए। हाँ, और अक्सर मैं ये जुमला कहता हूँ और ज़मानों से कहता हूँ, मौला उसे नहीं कहते जो 13 रजब को आ जाए और 21 रमज़ान को चला जाए। हाँ, कुछ बातें अकीदे की भी होती है ना, बस जुमलों के साथ साथ उन्हें भी समेटा करो। अली तब भी था जब कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि फिर मैं कहूँगा रसूल अल्लाह की हदीस है, अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, और इसके साथ ही अना व अलियन मिन नूर वाहिद मुत्तफ़िक़ा अलैह तरफ़ैन में मिलती है। तो इसका मतलब पता चला कि जब से अल्लाह है, अल्लाह ने बादशाह मोहम्मद को, जब से बादशाह मोहम्मद हैं तब से अली है। कुछ नहीं था अली है, कुछ नहीं रहेगा। कितने परेशान हैं आज के दौर में लोग, कितने परेशान हैं, मजलिसें नहीं हो रही, जुलूस नहीं हो रहे। तुम्हारा इश्क, अकीदा, मोहब्बत सब कुछ अपनी जगह, उसकी जजा भी मिलेगी, उसकी कोशिश भी करो, उस कोशिश की जजा भी मिलेगी। लेकिन ज़माना ज़रा बता तो सही, सब कुछ रुक सकता है, अगर नहीं रुका तो अली अली नहीं रुका। आपका मौला का वास्ता, मेरे नारे के साथ आपने जवाब देना है। जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ये दिल बोला, जिगर बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, कटा के ज़बान में संबोला, अली मौला, अली मौला, फिर झूम के ये मलंग बोला, अली मौला, अली मौला, हर पल, हर घड़ी नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद। जिंदगियां हो, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। इसका तो वादा खुद उसने किया ना, उससे वादा उसको मनवाने का इन्होंने किया था कि तुझे मनवाएंगे, और उसने वादा इनसे किया था कि तुम्हें मनवाऊंगा। ये उनका आपस में वादा है, तेरा मेरा तो है ही कुछ नहीं बीच में। अब मुझे इंसाफ से बताए, पूरी दुनिया अपने अपने दिल पे हाथ रखे, इन्होंने उसे कैसा मनवाया है? इंसाफ से बताओ ना। तो अब मुझे बताओ, वो खुद ये ऐलान कर रहा है कुरान में या नहीं कि मैं एहसान करने वालों के एहसान का बदल देता हूं? किया है या नहीं किया? अरे ये उसके एहसान का ही तो बदल है। उसने देखा है तुमने नजफ बंद किया, चलो फिर अब मक्का भी बंद होगा। आपने गौर ही नहीं किया, ये वादा है एक दूसरे से। उधर तुमने करबला का तवाफ, नजफ का तवाफ, तो इधर इसने वादा पूरा किया, इसने कहा फिर काबे का तवाफ भी रुकेगा।
जब वहां होगा तो यहां भी होगा, जब यहां होगा तो वहां भी होगा। ये एक दूसरे से वादा है इनका। दुनिया पता नहीं क्या समझती है। और मैं एक बार फिर कहूँगा, इंशाअल्लाह ना मुझे सामीन को ज़्यादा जहमत देनी है, ना इंतज़ामिया को इन हालात में इस मजलिस का हो जाना। ये मैं समझता हूँ एक आप लोगों की तड़प और बानियान की मेहनत, इसके सिवा कुछ नहीं है। बस तेज़ी से एक दो बातें आपसे और कहनी, और फिर असल में वो मकसद जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो अय्याम हैं, ये अय्याम दर हकीकत मसाइब और अपने अंदर दर्द रखे हुए। इससे पहले कि कुछ कहूँ, एक पैगाम देना है मुझे आपको। इसे जुमला समझो, इसे नसीहत समझो, वसीहत समझो। मैंने बहुत सी जगहों पे ये बड़े ही खिताबत के जोश में कहा और लोगों ने खड़े हो के नारे लगाए, लेकिन हालात जिस सिमत में जा रहे हैं ना, अब इसको मैं अपनी नसीहत कम वसीहत बना के ज़्यादा कर रहा हूँ। आले मोहम्मद में कभी फ़र्क ना करना किसी में, ये सब एक है, इनकी हकीकत एक है, हकीकत मोहम्मदिया ये एक है। जैसे मेरे बादशाह मोहम्मद की विलायत है, ऐसे ही अली की विलायत है। जैसे मेरे मालिक अली की विलायत है, ऐसे ही सरकारे कायम की विलायत है। ठीक है, याद रखना मेरे इस जुमले को, और कभी मुस्तकबिल में तुम्हें किसी जगह पर अगर गवाही देनी पड़े तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये गवाही दे देना कि ये बात तुम तक पहुंच गई। याद रखना, जिसने पहले अली की विलायत पे शक किया उसे आखिरी अली की विलायत नसीब नहीं होगी। इसे बांध लो अपने साथ, आखिरी अली की विलायत नहीं मिलेगी उसे। और अब वो ज़माना दूर नहीं है कि जब आखिरी अली आके फिर एक बार बताएगा। पहला अली कहाँ आया था? काबे में। आखिरी अली आएगा काबे पे। दो जुमले सुनो, क्योंकि जाहिर बात है बहुत तवील अरसे से, कम पेश 2 महीने से सरकार वलीउल असर पे रोज़ाना मैं लाइव गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज ये आपकी मजलिस की वजह से वो नहीं हो सकी। इन्हीं कैमरों के तवस्सुत से शायद वो तमाम लोग भी पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह कल से उसी तरह हस्ब मामूल 9 बजे ये सिलसिला सरकार वलीउल असर के हुजूर वो आने वाले हैं कि उन्वान से जारी रहेगा। एक जुमला बस इस ज़मन में, यही मेरा वो बादशाह है कि जब काबे की छत पे आएगा ना तो ज़माने को मुखातिब करके कहेगा, तुम में से वो कौन थे जो मोहम्मद देखना चाहते हैं। बस बादशाह को 2 जुमले हदिया करने, आओ मुझे देखो। तुम में से वो कौन थे जो अली देखना चाहते थे, आओ मुझे देखो। मैं ही हकीकत मोहम्मद, मैं ही हकीकत अली। बस अज़ादारों, ज़्यादा वक्त मैंने बचाया ताकि हम वो इबादत कर सकें जो यहाँ जमा होने की असल वजह। आज 19 रमज़ान का दिन गुजार के बैठी। इस वक्त कूफे में तेरा बादशाह अली जख्मी हालत में। मैं जानता हूं इस बात को, थोड़ी सी आवाज खोलो बेटा। मैं जानता हूं इस बात को कि तुम लोग बहुत तड़पे हुए हो, तरसे हुए हो आज़ादारी के लिए। इसलिए मैंने आते ही कहा बानियान से, मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त है ना, मैं मसाइब तवील पढ़ना चाहता हूँ, तफसील से पढ़ना चाहता हूँ, आराम आराम से पढ़ूंगा। आगे तुम्हारी आंखें, तुम्हारा वजू, तुम्हारा गिरिया, तुम्हारी तड़प। ख़ास तौर पर जिनके घरों में बेटियां हैं ना, हाथ जोड़ के उनसे एक बात कह रहा हूँ, मौला तुम सब की बच्चियों के पख्त बुलंद करे,
बेटियां जिंदगी में सब कुछ देख सकती हैं, बाप का जख्म नहीं देख सकती। सैयदा आपकी हाय को कबूल करें। बेटियों से बाप का जख्म नहीं देखा जाता। मैं कहूँगा मुकद्दर अली की बेटी का अपने हाथ से बाबा के जख्म की पट्टियाँ करती रहे। अजरुकुम जज़ाकुमुल हुसैन। मुझे दोनों मंजर पढ़ने हैं, पहला भी और आखिरी भी। सुनना ज़रा, ये जो कल रात तुमने गुजारी है ना, मेरे बादशाह ने ये रात अपनी बेटियों के नाम की थी। अपनी बेटियों के साथ मेरे बादशाह ने राज़ो नियाज में ये शब गुजारी। और एक बार शाम वाली मखदूमा बीबी के पास आके मेरा बादशाह कहता है, देख मेरी बेटी, तुझे इस दीन के बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। का बाबा तेरी विलायत बच जाए, मैं हर कुर्बानी दूंगी। का कासिम देना पड़ेगा, का कबूल किया। का ओनो मोहम्मद देने पड़ेंगे, का तस्लीम किया। का जिसे 18 साल पाला ना, कलेजे पे हाथ रख के कहा, बाबा तेरी विलायत बच जाए, मैंने अखबार भी दिया। कहा अच्छा मेरी बेटी देख ले, सोच के बता, अब्बास के बाजू देने का। एक बार अपनी चादर को थाम के कहा, बाबा जैसे तेरी रजा है। कहा तुझे हुसैन कुर्बान करना पड़ेगा। रोती हुई बेचैन होके कहा, बाबा जैसी तेरी रजा, जैसे तेरी मर्जी, मैंने तस्लीम की। आप जुमला सुनोगे रोने वालों। एक बार अली ने कहा, बेटी शाम के बाजार में जाना पड़ेगा, शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा, चादर छीनी जाएगी, हाथ पसे गर्दान। अज़ादारों बीबी खामोश थी। अली ने कहा, है बीबी अभी तक तो तस्लीम कर रही थी, अब क्यों खामोश हो? एक बार खड़े होके कहा, बाबा वो तो मैं तभी समझ गई थी जब आपने कहा अब्बास के बाजू। अजरुकुमुल्लाह जज़ाकुमुल हुसैन। यही हक है पुरसे का, यही हक है, ऐसा ही पुरसा दो। आज पुरसा दो अली की यतीम बेटियों को। मैं कल से मुसलसल कह रहा हूँ, इन हालात के पेश नजर अजीब साल चला है। वरना इन दिनों में हम कहीं कोई इमाम बारगाह में, कहीं किसी जलसागाह में, कहीं किसी इमाम बारगाह में, कोई जलूस में, और जिसका बुलावा आता था वो खूफे जाके पुरसा देता था। और मैं कहूँगा हमारा तो कुछ नहीं गया, अली की बेटी का सफर बढ़ गया है। मौला तुम्हारे घर सलामत रखे, मौला इसके सिवा तभी तुम्हें कोई गम न दे। का बाबा जैसे तेरी मर्जी। हाँ अदादारो, शब बीतना शुरू हुई है। शब का एक पहर बीता, शब का दूसरा पहर बीता, शब का तीसरा पहर बीता। एक बार मेरे बादशाह ने खड़े होके अबा पहनी है, कबा पहनी है, पटका पहना है। मेरे बादशाह ने अपनी इमामत वाली, विलायत वाली दस्तार को अपने सर पे रखा है। एक बार अली जो चलने लगे हैं ना, तो पीछे से मखदूमा आई है, रोती हुई कहती है, बाबा आज ज़ैनब कुछ मांगे। ओ बाबा आज बेटी कुछ मांगे। का बेटी मैं तो कब से मुंतजर था, मांगना। क्या कहती है? का बाबा क्या मुमकिन नहीं है आज की नमाज घर पढ़ लो। आज हसन भैया को भेज दो ना, आप घर पढ़ लो। का बेटी मैं जानता हूं आज अली का जाना सबसे जरूरी है।
आज अली का जाना। अच्छा बाबा जैसे आपकी मर्जी, मैं नहीं रोकती। अज़ादारों बड़ी मुश्किल था अली का बेटियों से विदा होना। एक बार एक बेटी अली के पहलू पे, एक बार दूसरी बेटी अली के पहलू पे। शाम वाली मखदूमा है ना जो, ये एक बार अली से लिपट गई, अली से लिपट के रोती रही। कहा बाबा पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है अब तू मिलेगा तो हालत ये नहीं होगी, हालत ये नहीं होगी। अच्छा बाबा अज़ादारों बड़ी मुश्किल जुदा हुआ। कभी बेटियों ने रास्ता रोका, कभी मुर्गाबियों ने रास्ता रोका, कभी घर की कुंडी ने रास्ता रोका। अली सबसे विदा होता होता तुम्हारा इमाम मस्जिद में आया है, जगाया इस मलून को जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम है। खुदा इस पे लानत करे, तेरे मौला का फरमान है जब भी इस पे लानत करो पूरा नाम लेके लानत करो। उठ जा, ये इबादत की जा है, सोने की जा नहीं। अज़ादारों एक बार अली आया है गुलदस्ता आज़ान पे। मैंने आज सुबह भी ज़रबत अली की गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात कही थी। ज़माना नहीं समझ सका कि करबला में मखदूमा ने क्यों कहा था हुसैन आज मेरा अली अज़ान देगा। असरे आशूर अज़ान अली अकबर सुनते हो ना, किसकी फरमाइश थी? इसी अली की बेटी की। तुम समझे ही नहीं वजह क्या थी? क्योंकि 19 रमजान की सुबह अली जब गुलदस्ता अज़ान पे आए थे ना, अली ने आखिरी अज़ान दे के कहा था अल्लाह अकबर। ये अली की आखिरी अज़ान थी। और जब अली ने तकबीर कही थी ना, मसनद पे बैठी हुई बेटी ने मसनद को छोड़ा था। बहन ने पूछा क्यों मसनद छोड़ दी, क्या बात है? कहा आपने गौर नहीं किया बहन, जरा देखो तो सही, आज बाबा का लहजा बदला हुआ है, आज बाबा के लहजे में उदासी है, आज बाबा के लहजे में गम नजर आ रहा है और मेरा दिल घटा जा रहा है। अज़ादारों एक बार बादशाह ने अज़ान कही है और तेरा मौला मेहराब मस्जिद में आया, लोग मुख्तदी बन के पीछे आए हैं। अली ने एक बार तकबीर कही है, अली रकू में गया, अली पहले सजदे में गया, इब्ने मुलजिम ने अपनी जगह छोड़ी है। अज़ादारों ये सतून की ओट में आया है। अली ने दूसरा सजदा किया, इसने जहर आलूद तलवार को निकाला है। अली दूसरे रकत के पहले सजदे में गया, मातम करता जा, सुनता जा, मैं जब कहूंगा ताबूत आएगा, मुझे पढ़ना है। अली एक बार दूसरे रकत के पहले सजदे में गया। अब मुझे इस मिंबर की कसम है अगर मक्तल के लफ्ज ना होते मैं ना पढ़ता। इसने तलवार उठा के नहीं गिराई, मक्तल कहता है इस बेगैरत ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और एक बार इतना बुलंद किया कि तलवार इसके सर के पीछे चली गई। इसने पूरे जोर से अली के सर पे नहीं, ज़ैनब की चादर पे वार। हौसला 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 हौसला। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका वार अली के सर पे नहीं था, इसका वार मखदूमा की चादर पे था। अली का सर नहीं कटा, शाम अली की चादर कट गई। उधर सर कटा, जमीन पे ऐलान नहीं हुआ। हाँ मैं रुक रुक के पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मंजिल पूरी तय करनी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयद मेरा बैठ जा, सैयद मेरा बैठ जा। एक बार जब सर पे ज़रबत लगी ना, जमीन पे कहीं ऐलान नहीं हुआ, मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ, हवाओं पे ऐलान नहीं हुआ। कहाँ? आसमान से फरिश्तों ने आसमान छोड़ा, कुदसियों ने आसमान छोड़ा, मलाइका ने मुकर्रबीन ने आसमान छोड़ा। और एक बार अल्लाह की तस्बीह करते हुए जिब्राइल ने तस्बीह छोड़ के जिब्राइल ने आसमान से पुकारा कद कतला ताला ने। मोमिनों का अमीर मारा गया और सालहीन का अमीर मारा गया और दीन गिरा दिया, काबा गिरा दिया।
अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। मुझे इंसाफ से बता, आज तूने यहाँ बैठ के 1400 साल बाद यहाँ कैवली ग्राउंड के इमाम बारगाह में मुझसे सुना, सीना पीट पीट के रोया। तू जरा तसव्वुर तो कर, मस्जिद की दीवार के साथ है अली की बेटियों का घर। उधर जब जिब्राइल ने कहा ना, कद कुतलतल अमीरुल मोमिनीन, तू सोच तो सही अली की बेटियों पे क्या गुजरी होगी। और बेटियां घर में ना रह सकी, बीबी हुजरे से निकली, कभी शहर में एक तरफ, कभी शहर में दूसरी तरफ। और बाबा तू कहाँ है, और कोई मुझे मेरे बाबा की तो खबर दे। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को। हाँ, मैंने कहा मैं रुक रुक के पढ़ूंगा। मैंने मसाए फजाइल को आधा छोड़ा इसलिए कि आज के दिन हमने ये इबादत पूरी करनी है। क्या हुआ, जैसे ही मेरे बादशाह को ज़रब लगी ना, तेरे अली को ज़रब लगी। अली बादशाह मुसल्ले पे एक कदम पीछे आए, अली के बिल्कुल पीछे था हसन। बादशाह ने आवाज देखा, तकद्दुम। हसन आ गया, बेटा नमाज तमाम करा। अली इसके बाद कुछ नहीं बोला, अली खामोश, अली खामोश। बादशाह हसन ने नमाज को तमाम किया, लेकिन जैसे ही ज़रब लगी आवाज़ तो सबने सुनी ना। अली ने अपने सारे बेटों को कूफे की ज़ेली मस्जिदों में भेजा हुआ, सारे बेटों को। हसन थे अली के पीछे, और एक अली का बेटा था जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर अली बन के खड़ा था, नाम था अब्बास। सुनोगे, पढ़ो रिवायत, नाम था अब्बास। जब आवाज सुनी ना, अब्बास ने मस्जिद में नहीं देखा, अब्बास दौड़ा, कहा अपने हुजरे की जानिब जहां अब्बास की माँ थी। अब्बास दौड़ता हुआ हुजरे में आया, अब्बास ने उस तरफ देखा जहां अब्बास ने तलवार लटकाई हुई थी। अब्बास को उस दीवार पे तलवार नजर नहीं आई। अब्बास जलाल में पीछे हटा, अब क्या देखा, बीबी उम्मुल बनीन के हाथ में तलवार है। अब्बास की तरफ बढ़ा के कहती है, अब्बास तेरे बाबा का कातिल बच के ना जाए। मातम करेगा तू इस जुमले पे, मातम करेगा। कहा अब्बास तेरे बाबा का कातिल बच के ना जाए। अब्बास ने कहा अम्मा बस तू एक दुआ कर, आज कोई सैयद अब्बास को रोके ना। अम्मा तू एक दुआ कर, आज मुझे मालिक रोक ना ले। रुक जाओ, मैं भी पढ़ूंगा, अभी मुझे मंजिल पढ़नी है। ठहर जाओ, मेरी जानिब देखो, मैं कहूंगा तो ज़ियारत आएगी। अम्मा दुआ कर, आज कोई रोके ना। आज़ादारो, अब्बास के हाथ में तलवार थी। अब्बास जैसे ही हुजरे से निकले ना, अब सहन से अब्बास दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ, जैसे ही अब्बास दरवाजे पे पहुंचे ना, पीछे से शाम वाली बीबी की आवाज आई, अब्बास रुक जा। अब्बास रुक जा। आज़ादारों, अब्बास के पैरों में बीबी की मशीयत आ गई। एक बार रुक के अब्बास ने कहा, मखदूमा हुक्म, कहा अब्बास मेरे बाबा को घर ले आ, वरना मैं बाहर आ जा। अजरों को मिलल्लाह, आज थकना नहीं है, आज थकना नहीं है। हाँ, बड़ी हसरत है इस गिरिए की, इस पुरसे की। कितने दिनों की हसरत निकल रही, पता नहीं कल किसको मजलिस मिले ना मिले। आज रज रज पुरसा दे लो। रखी तलवार अब्बास ने, अब क्या करे अब्बास। कभी बहन रोकती है कूफे में, कभी भाई रोकता है करबला में। आया अब्बास तेजी के साथ, बर्क की रफ्तार से अब्बास मस्जिद में आया। सबसे पहले अली का सर उठा के अब्बास ने अपने जानुओं पे रखा। अली बादशाह ने आंखें खोली, अपने ही चेहरे की ज़ियारत की। कहा अब्बास आ गया, आ गया अब्बास। अब्बास करीब आ, मैंने कुछ कहना है। अब्बास ने सर झुकाया, कहा नहीं अब्बास, जो मैंने कहना है वो कहीं तेरे सिवा कोई और न सुन ले।
सुनना बड़ा रोग है, खसूसन मेरी माए बहनें जितनी बैठी हैं हाथ जोड़ के कहा बात जो तुझे कहना है वो तेरे सिवा कोई और ना सुन ले। सुनते हो ना, नोहे तुम इसी मकाम के नोहे है जो सुनते हो। एक बार अब्बास ने अपने कानों को अपने बाबा के लबों से लगाया, कहा बाबा हुक्म। अली ने निहायत ही धीमे लहजे में आहिस्तगी से कहा अब्बास बता तो सही मेरी बेटियां किस हाल में। अब्बास मैंने सुना जिब्रील ने मनादी कर दी है और मेरी बेटियां सुन चुकी होंगी। अब्बास बताना। एक बार अब्बास ने रोते हुए कहा बाबा घर से हुक्म हुआ है मेरे बाबा को ले आओ। कहा अब्बास जल्दी ले जाओ, बस मैंने तमाम की आपकी जहमतें। अज़ादारो अली घर आ गए, तबीब आया, तबीब ने अली का जख्म देखा, जख्म देख के एक बार हुसैन को कहा कि अपने बाबा से आखिरी मुलाकात कर लो। मुझे ये लगता है कि अब अली आपके बीच ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। जिस तलवार से वार हुआ वो जहर आलूद थी। इतना बताओ मुझे, इसी घर के हुजरे में बेटियां भी सुन रही है ना। अज़ादारो तबीब तो कह के चला गया। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी आलिया बीबी फातेह शाम अपने हाथों से बाबा का जख्म ये सोच सोच के साफ करती शायद जहर निकल जाए, शायद जहर। वाह गुरबता। अब सुनो मजलूमी के आखिरी दो। बाहर आया तबीब, सहाबी भी खड़े हैं अली बादशाह के, हुसैन बादशाह खड़े हैं। एक बार हुसैन बादशाह ने ज़ाहरी तौर पे तबीब से पूछा कि बता तो सही इस हालत में हम अपने बाबा को क्या ग़िज़ा दें, बड़ा दर्द है, क्या ग़िज़ा दें। तबीब ने कहा जितना हो सके अमीरुल मोमिनीन को दूध पिलाओ, जितना हो सके मौला को दूध पिलाओ। अज़ादारो जब वो ये बात कर रहा था ना, पास पास मेरे बादशाह अली के सहाबी भी खड़े थे। सहाबी नहीं रुके, ना मौला अली के किसी हुक्म के लिए ना बादशाह हुसैन के लिए। बस उन्होंने सुना तबीब कह रहा है अली को दूध पिलाओ। सहाबी अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी गलियों में, हर गली में जाके हर कूचे में मनादी करते हैं, ऐ कूफे वालों अली को आज दूध की ज़रूरत है, आओ आज मिलके तुम्हें मुसीबत बताऊं ना। अज़ादारो कूफे के दरवाजे खुलना शुरू हुए, हर घर से छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए, दूध लिए अली बादशाह के दरवाजे पे। और मौला अमीर तू रातों को हमें अनाज पहुंचाता था और हम दूध लेके आए हैं। और मैं हाथ जोड़ के कहूंगा यही फर्क है अमीर में और गरीब में। अमीर ने दूध मांगा नहीं था, सारा कूफा दूध ले आया। हाय हुसैन गरीब खंजर तले कहता रहा और मैं प्यासा और मुझे दो घूंट पानी। मातमे अली।
दुनिया से कसी